हम इस समय उत्तरकाशी से 53 किलोमीटर दूर हैं। यह सिलक्यारा बैंड है और यहीं पर वो टनल तैयार की जा रही थी, जो कि यमुनोत्री एक रास्ते के लिए एक मेन टनल के तौर पर ऑल वेदर टनल थी। ये पूरा रास्ता, यहां पर ये पहाड़ी एरिया है, मिट्टी और साथ में जो पत्थर चट्टाने हैं वो कई जगहों पर एक एक करके नीचे की तरफ गिरती है। इसीलिए यहां पर प्रिकॉशन के तौर पर जेसीबीज और जो यहां के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने अपने इक्विपमेंट्स को तैनात किया है। ये उत्तरकाशी का साइन बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है। धरासू बैंड से लेकर सिलक्यारा और ब्रह्मखाल का ये मेन रास्ता है जो कि यमुनोत्री को जोड़ता है। यहां से बनगांव 41 किलोमीटर की दूरी पर है। सिलक्यारा बैंड का ये पूरा एरिया पहाड़ी इलाका है और आबादी बेहद कम है और इसीलिए यहां पर हर एक व्यवस्था के तौर पर सिविल लोगों के लिए, साथ में यात्रियों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो चारधाम प्रोजेक्ट है उसको देखते हुए काफी सारी तैयारियां की जा रही थी। यहां पर इस समय जो उत्तराखंड पुलिस और साथ में आईटीबीपी के जवान हैं, एनडीआरएफ के जवान हैं, उनकी यहां पर तैनाती है। एम्बुलेंस यहां पर स्टेशन किया गया है ताकि जो 40 वर्कर अभी भी अंदर हैं वो जब निकलें तो उनको तत्काल प्रभाव से फर्स्ट एड देते हुए यहां से सीधा हॉस्पिटल रेफर किया जाए। ये चारों तरफ पहाड़ है, पेड़ और चट्टाने हैं, क्योंकि मिट्टी के दरख्त हैं, तो इसी वजह से सबसे बड़ी चुनौती इसी बात की थी कि 4531 मीटर की ये टनल, यानी करीबन 4.5 किलोमीटर की ये टनल है, जिसमें से 1000 मीटर से ज्यादा का काम हो चुका है और 70 मीटर का अभी भी काम वो एरिया है जहां पर जो 40 जिंदगियां हैं वो बिल्कुल ब्लॉक हैं। ये चारों तरफ से कम आबादी वाला क्षेत्र है, इसीलिए पूरी डेमोग्राफी रीड करने के बाद इसको चुना गया, इस एरिया को, ताकि यहां से 2 लेन टनल तैयार की जाए। कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने इसे 2018 में अप्रूव किया था और उसके बाद से 4 साल के अंदर इस पूरे टनल को तैयार करना था। कुल मिला के 1300 करोड़ की लागत से इस टनल को तैयार करना था। लेकिन जैसे ही दिवाली के दिन सुबह 9 बजे यहां पर यह टनल कोलैप्स हुआ, 40 जिंदगियां अंदर फंसी हुई हैं। अब उनको निकालने की पूरी जद्दोजहद की जा रही है। कंट्रोल रूम सेटअप किया गया है। जो इंजीनियरिंग कंपनी नवयुगा है उन्होंने अपना एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक यहां पर, जो उनका पहले से था, उसके अलावा आधुनिक मशीन्स को यहां पर भारतीय वायुसेना के C-130J हरकुलिस के द्वारा यहां पर लाया गया और अब यहां से फिर से 40 जिंदगियां बचाने के लिए पूरी कार्रवाई की जा रही है। हम आपको यह भी बता दें कि NHIDCL यहां पर इसे मॉनिटर कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद यहां के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बात की और वो इसकी निगरानी कर रहे हैं ताकि जल्द से जल्द इन लोगों को बाहर निकाला जा सके। तो अब आपको हम बताते हैं कि आखिरकार किस तरह से 14 नवंबर से लगातार कोशिश की जा रही है कि पाइप के जरिए मजदूरों को बाहर निकाला जा सके, लेकिन वो ऐसा मुमकिन नहीं हो पाया। लेकिन एक बार फिर से इस प्रोसेस को शुरू कर दिया जाएगा। इसके लिए ऑगर ड्रिलिंग मशीन और हाइड्रोलिक जैक की मदद से 35 इंच आप देख रहे हैं कि किस तरह से 35 इंच का एक लंबा आप पाइप यहां पर इस्तेमाल किया जाएगा। 60 फीट का यह स्लैब गिरा है और मजदूर आप देख सकते हैं फंसे हुए हैं। टोटल जो टनल का लेंथ है वो करीब 4.5 किलोमीटर है और पाइप से खाना पहुंचाया अभी तक गया है, ऑक्सीजन भी पहुंचाया जा रहा है। इस जगह पे जो मजदूर फंसे हुए हैं उनको निकालने के लिए 60 फीट का जो स्लैब गिरा है इसको अब हटाना पड़ेगा या फिर इसके अंदर से पाइप डाल के मजदूरों तक जाना पड़ेगा। और टोटल जो आप इसमें इस वक्त देख रहे हैं जो मलबा है वो 50 मीटर से अब बताया जा रहा है करीब 70 मीटर तक चला गया। तो 70 मीटर तक अगर यहां पर मलबा है तो डिस्टेंस और बढ़ गया है, यानी कि ड्रिलिंग और ज्यादा करनी होगी और पाइप को आर पार करने के लिए और ज्यादा इसमें समय लगेगा। हमारे संवाददाता मनीष प्रसाद लगातार हमें ग्राउंड जीरो से इस बारे में जानकारी दे रहे हैं। मनीष, फिलहाल किस तरह से अब आगे रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है? भारतीय वायुसेना के C-130J हरकुलिस के जरिए ऑगर मशीन को दिल्ली से अब सिलक्यार बैंड पर लाया गया है। इस टनल के अंदर जैसे ही मिट्टी, यानी जो मलबा डेबरी नीचे गिर रहा है, उसको जब निकाला जाएगा उसके बाद इसी 900 मिलीमीटर की स्टील जो डाई वाली पाइप है इसको अंदर डाला जाएगा ताकि इसी के जरिए क्रॉल करते हुए इस स्पेस से जो अंदर वर्कर्स हैं 40 की संख्या में वो बाहर निकल सके। इसीलिए इस पाइप को करीबन 10 से 12 की संख्या में यहां पर रखा गया है ताकि एक एक करके जो 70 मीटर का स्ट्रेच है जहां पर मजदूर फंसे हुए हैं, जहां पर वर्कर फंसे हुए हैं, उसके अंदर वो
इस पाइप को तेज प्रेशर के साथ अंदर डाल सकें और फिर उसके बाद यहां से एक एक करके क्रॉल करते हुए इसी पाइप के जरिए, क्योंकि ये 900 मिलीमीटर है, आसानी से इस पे क्रॉल किया जा सकता है। दरअसल इसका इस्तेमाल कई अलग अलग जगहों पर किया जाता है, लेकिन अब चूंकि इवैक्यूएशन करना है, रिलीफ और रेस्क्यू पहुंचाना है उन तक, तो जो खाने के लिए एक छोटी पाइप का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन उसके बाद उन सभी को बाहर निकालने के लिए जैसे ही मिट्टी बाहर निकलेगी वैसे ही इस पाइप को अंदर डाला जाएगा। एक पाइप, दो पाइप, 3, 4, 5, ऐसे कुल मिला के 10 से 12 की संख्या में है। कितना इंपॉर्टेंट होगा इसे निकालना, इसी को अंदर डाला जाएगा ताकि मजदूर बाहर निकल सके। हाँ जी, हाँ, इसी को बाहर निकाला जाएगा, इसी को अंदर डाला जाएगा, उसके बाद जो है मजदूर को बाहर निकाला जाएगा। जी जी, तो ये और भी पाइप बहुत ज्यादा ला के बहुत ज्यादा है, काफी संख्या में है। ये बहुत मजबूत होती है। हाँ जी, हाँ, मजबूत होते हैं। हाँ जी, हाँ जी, मजबूत होती है जी। ये यहां पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें कार्यरत हैं, इनको ये जिम्मा सौंपा गया है ताकि ये इस पाइप का रखरखाव ध्यान रख सकें और जैसे ही इस पाइप को अंदर डाले जाए प्रेशर के साथ, और जो 40 जिंदगियां इस समय अंदर मौजूद हैं जो जिंदगी और मौत के बीच जद्दोजहद कर रही हैं, हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि उनको ऑक्सीजन सप्लाई रेगुलर दिया जा रहा है। हम बता दें जहां पर 70 मीटर के बाद वो फंसे हुए हैं वो करीबन 1 से 1.5 किलोमीटर का ऐसा पैच है जो कि बिल्कुल खुला है, लेकिन ऑक्सीजन सप्लाई वहां पर लगातार दी जा रही है, उसके साथ साथ उनको खाना भी मुहैया करवाया जा रहा है। अब यमुनोत्री हाईवे पर जो टनल गिरा है उसकी बड़ी वजह भी सामने आ गई है। बताया जा रहा है कि टनल के स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर शुरू के 200 मीटर तक जो प्लास्टर किया गया था, लेकिन उसके आगे प्लास्टर नहीं हो पाया था, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ है और 40 मजदूर टनल के अंदर फंस गए। उन मजदूरों को बाहर निकालने के लिए दिल्ली से ऑगर मशीन मंगाई गई है जो हादसे वाली जगह पर पहुंच चुकी है। अब उसके जरिए अब टनल के अंदर एक सुरंग बनाया जाएगा और उसके बाद उसमें पाइप इंसर्ट किए जाएंगे जिससे लोग बाहर निकलेंगे। मनीष प्रसाद ने एक और रिपोर्ट भेजी, आपको दिखाते हैं। भारतीय वायुसेना के C-130J हरकुलिस के जरिए ऑगर मशीन दिल्ली से अब यहां पहुंच चुकी है और उसके पहुंचने के बाद अब इसे टनल के अंदर भेजा जा रहा है। ट्रक के अंदर रखकर ऑगर मशीन को अंदर भेजने का मेन मकसद यह है ताकि जो इवैक्यूएशन का काम है उसमें तेजी लाई जा सके और इस मशीन के जरिए जो मिट्टी है, डेबरी है, मलबा नीचे गिर रहा है उसको हटाया जा सके। ये ठीक सामने इस समय ट्रक के अंदर ये ऑगर मशीन है। इसे मशीन के अंदर इक्विपमेंट के अंदर लगाकर एक एक करके जो पूरा एरिया है उसको खाली किया जाएगा। 70 मीटर तक जहां पर इस समय मिट्टी और मलबा काफी ज्यादा है उसको इसी के जरिए पाइप की हेल्प से जो पूरा का पूरा जो मलबा और डेबरी है उसको एक एक करके बाहर निकाला जाएगा ताकि ये पूरी तरीके से जो टनल में एक हॉलो स्पेस बन सके और फिर उसके बाद जो मजदूर और वर्कर अंदर मौजूद हैं उनको निकाला जा सके। ट्रक के अंदर ये जो ऑगर मशीन है उसे स्पेसिफिकली जो इंजीनियरिंग कंपनी है उसने मंगवाया है और इसको लाने का मकसद यही है ताकि जो 40 जिंदगियां अभी अंदर हैं उनको निकाला जा सके। यहां पर सबसे बड़ी चुनौती इस पूरे डेमोग्राफी में यही है कि मिट्टी और पत्थर खिसक रहे हैं। टनल बनने के बावजूद यहां पर जो अंदर का पूरा एरिया है वो जो चट्टाने हैं वो खिसक रही हैं और इसी वजह से 40 जिंदगियां यहां से महज 70 मीटर की दूरी पर जो पूरा स्पेस है वो ब्लॉक्ड है और ऑगर मशीन को लाया गया है। वहीं दूसरी तरफ एरिया को ब्लॉक किया गया है, एक कंट्रोल रूम सेटअप किया गया है। उसके अलावा जो वॉकी टॉकी अंदर मजदूरों के पास और वर्कर्स के पास हैं उनसे बात करने की कोशिश की जा रही है, उनको कम्युनिकेट किया जा रहा है। पाइप के जरिए राशन और ऑक्सीजन के तौर पर चाहे वो चने हों या फिर उसके बाद खाने का सामान वो भिजवाया जा रहा है ताकि वो सुरक्षित रह सकें।